गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ट्राइगोनोमेट्री, कल हमने बात की थी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आज हम इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, कल हमने बेटा 2 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं एनसीईआरटी से चैप्टर क्लियर करने के बाद आपको आरडी शर्मा में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको आरएस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देंगे, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे। जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे बेटा, 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 10th में, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क 2πr थीटा अपॉन 360। याद है, लेंथ ऑफ आर्क सर्किल में था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल 2πr थीटा अपॉन 360। अब ये फॉर्मूला हट गया है। रीज़न कल मैंने बताया था ना, आपकी लाइफ से डिग्री एलिमिनेट कर चुका है। अब उसकी जगह आपकी लाइफ में जो एंटर हुआ है वो क्या एंटर हुआ है? रेडियन। तो इसकी जगह लेंथ ऑफ आर्क आ गया L इक्वल टू आर थीटा। L इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? पहले तो ये समझ लें एक बार, ये 11th में 10th में कहाँ से आया था बेटा? पूरा जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितने डिग्री पर होता है? पूरा सरकमफ्रेंस 360 डिग्री पर होता है। यानी 360 के डिग्री के एंगल पर ये पूरा लेंथ जो था वो 2πr था। ये 10th का पोर्शन है। 1 डिग्री पर 2πr अपॉन 360 हो जाएगा। और थीटा डिग्री पर अगर हम इसे 10th में निकाल रहे थे तो 2πr थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। 2πr थीटा अपॉन 360। लेकिन बच्चे एक बात समझिए, 2πr थीटा अपॉन 360 तब तक था जब तक आपका एंगल इन डिग्री था। अब आपका एंगल इन रेडियन है। तो पाई की वैल्यू कितने डिग्री के इक्वल होता है? कल बताया था 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 इंटू 2, पाई का रियल वैल्यू होता है 22/7 बेटा, और पाई का एंगुलर वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो L इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर? आर थीटा। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। आपके लिए लेंथ ऑफ आर्क किसी सर्किल की क्या है? आर थीटा। एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें जो थीटा होगा, थीटा इन रेडियन होगा, इन रेडियन। थीटा इन रेडियन किस में होगा? थीटा रेडियन में। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। 4th क्वेश्चन है आपकी बुक का, सर फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क 22। बेटा एक सर्किल है, ये एक सर्किल है आपका, इसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और इसका एक आर्क है जिसका आपको एंगल निकालना है थीटा। इस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। दोबारा समझिए, ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ अ एंगल सबस्टेंड होता है जो सेंटर पर सर्किल के, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क जिसका 22 सेंटीमीटर है। तो ये L22 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 100। तो आपको ये थीटा निकालना है। वी हैव L इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन आर। L कितना है? 22, आर कितना है? 100। इसे आप लिख सकते हैं 11/50 रेडियन। लेकिन बच्चे ये कह रहा है डिग्री में डील करें। किस में डील करें? डिग्री में। तो अगर आप इसे डिग्री में डील करना चाहते हैं बेटा तो थीटा इन डिग्री निकालना है। आपको बताया था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये रेडियन में आ गया। किस में आ गया? रेडियन में। सॉरी, रेडियन में नहीं, डिग्री में। किस में आ गया? डिग्री में। दोबारा सुनो, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 180 अपॉन पाई से। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर आपका पाई का जो रियल वैल्यू है वो रखना होता है आपको, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 11/50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की जगह 22/7 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ गया? 2, 0 से 0 गया। तो ये थीटा इक्वल टू आ गया 56, 1 जा और 5 12, 106 अपॉन 10। क्लियर है? थीटा इक्वल टू जब आप इसे डिवाइड करेंगे 1 जा 2 जा, फिर कितना रिमाइंडर है? 6। इतना तो हो गया डिग्री। कितना हो गया? डिग्री। ये तो हो गया आपका डिग्री।
अब रिमाइंडर क्या है 6/10 मल्टीप्लाई 60, कल बताया था इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। तो बेटा ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। अब बच्चे दोबारा सुनो, थीटा इक्वल टू है 11/50 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई का वैल्यू प्लेस कर दिया 22/7 बेटा। इसके बाद थीटा इक्वल टू 126/10 डिग्री आ गया। ये थीटा इक्वल टू 12 डिग्री, 6/10 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितना मिनट आ गया, कितना मिनट आ गया बेटा, 36 मिनट। तो ये आपका डील हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है इन अ सर्किल, डाईमीटर सर्किल का है 40, डाईमीटर 40 है, डाईमीटर जो है वो कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 40। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बताना ज़रा, 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल होगा। और ये कहता है कि एक एंगल आपको, सॉरी, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड इज 20। एक बात बताओ, ये सर्किल है, इसमें एक सर्किल है जिसका रेडियस 20 है, चलो ये 20 तो ये 20, और इसका ये लेंथ ऑफ कोड, कोड ये वाला होता है कोड, कोड कितना है 20। बच्चे मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। हियर आप लिख देंगे OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, दैट इज ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जानना चाहता है लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा गया है L, क्या पूछा गया है L। लेकिन यहाँ थीटा किस में, डिग्री में, और आप 11th में थीटा डिग्री में यूज नहीं कर सकते। तो एंगल AOB, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, π/180। तो ये कितना आ गया, π/3 रेडियन आ गया आपका। नाउ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू क्या होता है, R थीटा होता है। तो L इक्वल टू R कितना है आपका, रेडियस कितना है इस सर्किल का आपका 20, और थीटा कितना है π/3। तो लेंथ कभी पाई में नहीं होती, तो L इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 27, 22/3 इंटू 7, पाई का वैल्यू प्लेस कर दिया ना, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में जो भी आएगी वो आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 16। बच्चे ये कह रहा है इन टू सर्किल, दो अलग अलग सर्किल हैं, चलो भाई दो सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल और ये सर्किल। इन टू सर्किल लेंथ ऑफ सेम आर्क, मतलब पॉइंट समझो, आर्क ऑफ सेम लेंथ लिख रहा है, यानी कि ये L1 है तो ये L2 है। ये दो अलग अलग सर्किल हैं, एक O सेंटर पर, एक O' सेंटर पर, और आपको गिवन है कि इन दोनों सर्किल में लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यानी कि L1 इक्वल टू L2 है। फर्स्ट वाले में एंगल आपका 60 डिग्री है और इस वाले में एंगल आपका 75 डिग्री है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लेट द रेडियस R1 एंड R2, पिक्चर अपने आप में रिप्रेजेंटेशन होता है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि दो अलग अलग सर्किल्स हैं जिनमें जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, यानी कि ये L1 और ये L2 इक्वल है, और पहले में जो लेंथ ऑफ आर्क L1 है वो 60 डिग्री का एंगल जनरेट करती है सेंटर के साथ, और दूसरे वाली में जो L2 है वो 75 डिग्री का एंगल जनरेट करती है। नाउ L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, R1 थीटा 1, और ये क्या आपका क्या हो जाएगा, R2 थीटा 2। R1 क्या है आपको पता नहीं है, R2 क्या है 60 मल्टीप्लाई π/180। भाई ये समझ नहीं आया आपकी, ये क्या लिख दिया बेटा, थीटा डिग्री में 60 था, आप यहाँ पर डिग्री में प्लेस नहीं कर सकते, डिग्री को किस में कन्वर्ट करके प्लेस करेंगे, रेडियन में, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था आपको, π/180 से मल्टीप्लाई।
R2 थीटा 2 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, सेम वही। इसे 75 को आपने डिग्री से किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 अपॉन 60, दैट इज़ 5/4। यही पूछा था कि रेशियो ऑफ रेडियस निकालिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। 7th है शायद, 17 नहीं है। बच्चे कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच आ पेंडुलम। एक पेंडुलम है, पेंडुलम आपने देखा इस तरह का होता है, फोक्स फ्रो मोशन करता है एक फिक्स पॉइंट के दोनों ओर ऐसे, तो एक कंप्लीट सर्किल जनरेट कर देगा अगर इसे पूरा टर्न करा दें। तो ये कहता है लेंथ ऑफ पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। कितनी है, 75 सेंटीमीटर। आराम से देखिए, दोबारा समझिए, जो स्विंग करता है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर। दोबारा देख सुनिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालना है रेडियन में, यानी कि ये थीटा निकालना है। चलिए, एक पेंडुलम का स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75, ये लेंथ इसकी कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में कहता है उसकी टिप 10 सेंटीमीटर का स्विंग लेती है। तो वी हैव एल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर, सॉरी थीटा नहीं, हमें हाँ थीटा ही डील करना है, एल अपॉन आर। एल कितना है बेटा 10, आर कितना है 75, तो ये कितना हो गया 2/15 रेडियन। बस बेटा ये आंसर है, क्योंकि इसने रेडियन में ही पूछा है। अगर डिग्री में पूछा होता तो आपका क्लियर हो जाता। इसका सेकंड पार्ट में 10 की जगह 15 आ जाएगा, और थर्ड पार्ट में 10 की जगह कितना आ जाएगा, 21। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गुड बाय।